गरीब किशन अपनी सारी जमीन बेचकर नए जीवन की तलाश में गांव छोड़ देता है। भीमगढ़ गांव के बाहर उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखती है। उसी झोपड़ी में एक रहस्यमयी संदूक रखा था। किशन जमींदार से काम मांगता है। पर जमींदार के मन में साजिश पल रही थी। रात में जमींदार किशन को चोर फंसाने की योजना बनाता है। सुबह किशन पर चोरी का झूठा इल्जाम लग जाता है। 485 सोने के सिक्के देखकर सब उसे चोर मान लेते हैं। बेगुनाह किशन गांव से निकाल दिया जाता है। तभी संदूक से गांव के पुराने मुखिया की आत्मा प्रकट होती है। वो बताता है कि जमींदार ने उसे मारकर उसकी जमीन हड़प ली थी। He gives his slippers to an elder. एक प्यासे साधु को जान जोखिम में डालकर पानी पिलाता है और एक मासूम हिरण को शिकारी के जाल से बचाता है। तीन अच्छे कर्म पूरे होते ही आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। आत्मा जमींदार से सच उगलवा लेती है। गांव वाले जमींदार को भगा देते हैं। किशन की इज्जत और धन वापस मिल जाता है। अचानक संदूक जोर जोर से कांपने लगता है और किशन सन्न रह जाता है। वो अनजान साया डिब्बे से बाहर आता है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो आत्मा अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है, कैसे जमींदार ने उसके साथ धोखा किया। किशन को पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है जो इस गांव में सताया गया है। आत्मा गरज उठी। अब उस जमींदार को उसकी पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। पहली बार किशन के दिल में उम्मीद जागी। शायद उसकी किस्मत बदलने वाली थी। किशन और आत्मा मिलकर जमींदार की सच्चाई उजागर करने की योजना बनाते हैं। अंधेरी रात में किशन गांव की ओर चुपचाप बढ़ता है। उधर जमींदार अपने महल में चैन की नींद सो रहा था। तभी अचानक जमींदार के कमरे में वही आत्मा प्रकट हो जाती है। डर के मारे जमींदार का चेहरा सफेद पड़ जाता है। जमींदार गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ कर दो। आत्मा गरजती है, आज तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। और वो उसे जबरन गांव के चौराहे की ओर घसीट ले जाती है। सुबह की पहली किरणों के साथ पूरा गांव धीरे धीरे जागने लगा। नया दिन शुरू होते ही गांव की गलियों में फिर से जिंदगी लौट आई। हर किसी के लिए ये एक आम दिन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज सब कुछ बदलने वाला है। गांव की हवा में आज कुछ अजीब सा तनाव घुलने लगा था। बिना वजह ही लोग चौराहे पर इकट्ठा होने लगे थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार हो।
डर के मारे जमींदार के मुंह से सच अपने आप निकलने लगा। सच सामने आते ही गांव में हड़कंप मच गया। तभी अंधेरे से किशन सामने आया और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। किशन की आंखों में आंसू थे, पर दिल में अब भी सच्चाई की ताकत थी। गांव की हर सुबह अब किशन की मेहनत से शुरू होती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब वही लोग उसे इज्जत की नजरों से देखने लगे। एक दिन किशन की जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। जल्द ही उसका छोटा सा परिवार भी पूरा हो गया। वक्त के साथ उसके बच्चे भी बड़े होने लगे। किशन ने ठान लिया था, उसके बच्चे पढ़ लिख कर अपनी किस्मत बदलेंगे। आज वही किशन जो कभी अपमानित हुआ था, अब अपने बच्चों के सपनों का सहारा बन चुका था। हर सुबह सूरज से पहले किशन की मेहनत शुरू हो जाती थी। वो बूंद बूंद पानी से अपने खेतों को सींचता था। मेहनत की फसल अब बाजार तक पहुंचने लगी थी। उसकी पत्नी भी हर कदम पर उसका साथ देती थी। शामें अब संघर्ष नहीं, सुकून लेकर आती थीं। किशन अपने बच्चों के सपनों को किताबों में देखता था। उसकी मेहनत अब बच्चों की मुस्कान बन चुकी थी। फसल के साथ खुशियां भी उसके आंगन में उगने लगीं। और हर रात वो नए सपनों के साथ सो जाता था। धीरे धीरे उसकी टूटी झोपड़ी एक पक्के घर में बदलने लगी। वक्त के साथ बच्चे भी उसके संघर्ष का हिस्सा बन गए। अब गांव में किशन की गिनती इज्जतदार लोगों में होने लगी। उसके बच्चों की कामयाबी ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सारे दर्द अब याद बन चुके थे और आगे सिर्फ उम्मीद थी। अब उसके बच्चों की हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। हर सुबह वह अपने सपनों को किताबों के साथ रवाना करता था। अब गांव के फैसलों में किशन की भी अहमियत थी। त्योहारों की खुशियां अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। किशन हर खुशी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलता था। आज वो अपने बच्चे को सपनों की सवारी सिखा रहा था। बेटी की जीत में उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी दिखी। मेहनत के बीच भी वो खुशियों के पल बुन लेता था। उसने बच्चों के लिए ज्ञान का दरवाजा खोल दिया था। आज वो उन्हें अपने सपनों से भी बड़े सपने दिखा रहा था। सुबह की शुरुआत वो अपने पुराने दोस्त के साथ चाय से करता था। पूरा गांव अब उसे अपना सा लगने लगा था।
फिर वह खेतों में दिन भर मेहनत करता। दोपहर को घर की सादी रोटी ही उसे सबसे अमीर बना देती थी। और शाम ढलते ही वो फिर अपने गांव की गोद में लौट आता था। अब उसकी पहचान सिर्फ मेहनत नहीं, मदद भी थी। रात की सादी दाल रोटी में भी उसे सुकून मिल जाता था। सोने से पहले वो बच्चों को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता और खुद से कहता, जो खोया था उससे कहीं ज्यादा पा लिया है। जब बच्चे उसकी पगड़ी छुपा लेते तो गुस्सा भी मुस्कान बन जाता। एक दिन उसने खाना बनाया और पूरा घर धुएं में डूब गया। लेकिन जब बेटी रोती तो उसकी दुनिया वहीं रुक जाती। आंसुओं के बीच हंसी ने उसके घर को मंदिर बना दिया था। ट्रांसक्रिप्शन। और जब सब सो जाते, वो चुपचाप भगवान को धन्यवाद देता।